यहाँ पर गरीब साहब भाव लेते हैं कि जैसे पिता से मिलने के लिए पुत्री को बहुत प्रेम आता है, ऐसे ही मेरे पिता सतलोक में हैं और मैं आत्मा रूपी ब्रह्मणी उनकी पुत्री हूँ जो उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं भूखी गरीब मैं भूली बन बाग में, देखा नाना ख्याल हमको बिरहायों कहे, चल सरवर की पार चल सरवर की पार। गरीब साहब कहते हैं हमारे साहेब हमेशा ये कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग में बैठो, ध्यान करो, भजन करो, सत्संग से कभी दूर मत जाओ। हमारे साहिब हमेशा भजन की बात कहते हैं, सुमिरन पर विश्वास करो, तो हमें वह बातें सब याद आती है। और दुनिया जो है इस संसार के धन में, सुख में, घर में, ऐश्वर्य में, मेल मैलाइट गढ़ किला में भूली हुई है। और हमें तो कोई अच्छा नहीं लगता, हमें साहेब ही चाहिए। गरीब बिरहा बम बचाइया, पिंड ब्रह्मांड धमतान, ब्रहनी कोयला हो गही, जल बूझी भई मसान। यानी गरीब साहब कहते हैं कि मेरी आत्मा जल रही है, अर्थात आत्मा कभी नहीं जलती, वो तो अजर अमर है, पर मुझे हृदय में बहुत दुख हो रहा है कि क्या मेरी गलती हुई, कि क्या मेरी आत्मा से साहिब की सेवा पूरी नहीं हुई, क्या साहिब की आज्ञा मैंने मानी नहीं, जो साहिब हमसे दूर चले गए हैं। और अब उसी बात को लेकर के अंदर से और ज्यादा तड़प हो रही, रोना हो रहा है। यानी विरह की बम्ब बज रही है। बम्ब बजने का मतलब खिसक खिसक के रोना आ रहा है। तो कहते हैं बिरहा मार्गी कौन है, कौन पंथ कौन धाम, कौन लोग मद तेज है, मैं करहूं प्रणाम। मैं बार बार दंडवत करूं, प्रणाम करूं। बिरह का मार्ग कैसा है, कौन है, कौन वो मार्ग धाम है ना। मैं तो यहीं से प्रणाम करती हूँ, जहाँ मेरे साहब पग रखते हैं मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ। जहाँ मेरे साहिब सतलोक से जहाँ से आए हैं, मैं उस धाम को यहीं से बंदगी करती हूँ, दंडवत करती हूँ। तो इस तरह की एक दशा का इसमें वर्णन हुआ है। जैसे धर्मदास साहब के भजन है ही, आपने सुने होंगे। दर्शन देवो सतगुरु परम स्नेही, आप बिना दुख पावे मोरी दे। अन नहीं भावे नींद न आवे, बार बार मोय विरे सतावे, नैनों से नीर बहे जल धारा, निस दिन पंत निहारूं तुम्हारा, जैसे मीन मरे बिन नीरा, ऐसे तुम बिन दुखी शरीरा। जैसे घर आंगण में कछु न सुहावे, वज्र भयो हियो रहो नहीं जावे। तो ये सब शब्द हैं जो उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज सतगुरु के दर्शन के लिए विरह वियोग में चले गए, ऐसे धर्मदास साहिब भी, जिनको कबीर साहब पहले मथुरा में मिले थे, वो उनकी वाणी वचनों को सही समझ नहीं पाए। तब साहिब गुप्त होकर बांधवगढ़ चले गए, यानी साहिब गुप्त होकर काशी चले गए, और वो भी दुखी होकर के साहिब गुप्त हो गए, मिले नहीं, दुखी होकर बांधवगढ़ चले गए। और जब बांधवगढ़ गए तो वहां पर उन्होंने दो बात पे ध्यान दिया। एक तो मेरे पास माया बहुत है, इस कारण से परमात्मा मुझे नहीं मिलेंगे, तो माया को मैं लुटाऊं, सत्संग भंडारा करूं, तो उसमें सतगुरु कबीर साहब भी आएंगे। तो संतों का भोजन रख दिया, भंडारा रख दिया, और कथा सत्संग रख दी,
चलती रही। खुद प्रण लिए कि वही साहब के दर्शन हुए बिना अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। फिर साहब ने देखा कि शरीर शिथिल हो रहा है, ब्रह तेज हो रही है और मेरा दास दुखी हो रहा है। मैंने उसके दिल में ज्ञान की आग तो लगा दी, अब मैं जाऊंगा नहीं तो वो शांत कैसे होगा। तो साहब काशी से गुप्त होकर और फिर बांधवगढ़ में प्रकट हुए और धर्मदास जी को अवसर दिया।